तीन चार मामलों में भी हमने देखा, ओएसडी मामले में या आरटीओ मामले में या हेमा मीणा वाले मामले में। लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं रवि जी कि हेमा मीणा ये एक रात में तो 30,000 रुपए की तनख्वाह वाली महिला 7 करोड़ 14 करोड़ की मालिक तो नहीं हो गई होगी। तो ये जब संपत्ति बन रही थी, जब ये तिजोरियां भरी जा रही थी, तब खबर नहीं हुई थी क्या किसी को? राजपाल जी, आवाज नहीं पहुंच रही राजपाल जी तक। रवि जी मैं आपके पास आ रहा हूं। और रवि जी फिर, हाँ राजपाल जी आवाज आ रही है क्या? जब हाँ आ रही आवाज। बोले सर। जब उसको पकड़ा गया उसके बाद तत्काल कार्रवाई करने का सारा काम होने का काम हुआ। पकड़ा भी हमारी सरकार के तंत्र ने निश्चित तौर पर। जब उसने इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने का काम किया और उसके बाद में जब उसकी सारी तथ्यात्मक रूप से जब उसके खिलाफ सारे सबूत आने का काम हुआ तो उसको दबोचने का भी काम करा, निलंबित भी करने का काम किया, उसको राजसात करने का काम भी होगा, संपत्ति भी कुर्क होने का काम होगा, तमाम दंडात्मक कार्रवाई होने का काम उसके खिलाफ होगा, चाहे हेमा मीणा हो, चाहे फिर जनार्दन हो, चाहे और भी कोई अधिकारी हो। ये ओएसडी वाले मामले में जब वो ऑडियो क्लिप सुन रहे थे हम राजपाल जी, तो वो कह रहे थे कि देखो 1.5 का ही था, व्यवस्था के साथ है ना, बाकियों से भी 1.5 ही हुए हैं, तो आप देख लो अपने हिसाब से। तो बाकियों से जब 1.5 हुए हैं इसका मतलब फिर तो कईयों से 1.5 हुए होंगे। इस मामले में वो अभी जो मामला है इसमें पता लगा है सारा निलंबन हुआ है, उसमें निलंबन हुआ है उसका। उच्च शिक्षा के ओएसडी की जिसकी आप बात कर रहे हैं जैन की, उसका निलंबन हुआ है। और निलंबन के साथ में जो भी उसका जो भी लिंक मिलेगा उन सारे लिंक की बहुत विस्तृत जांच होके और उन सब लोगों को फरियादी बना के उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हमारी राजपाल जी, कांग्रेस की तरफ से रवि सक्सेना जी बैठे हुए हैं मेरे साथ आपके जुड़ने से पहले। उन्होंने एक सवाल उठाया कि अगर इतनी जीरो टॉलरेंस की नीति है तो फिर आप उन अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति ईओडब्ल्यू को क्यों नहीं देते हैं जिन पर जांच करने के लिए ईओडब्ल्यू इजाजत मांग रहा है? देखिए, प्राथमिक दृष्टिया जहां सबूत है, जहां प्राइमा फेसी जो है इस प्रकार के तथ्य पाए जा रहे हैं, वहां सरकार तत्काल जो है देने का काम कर रही है, परमिशन भी देने का काम कर रही है, चालान भी होने का काम हो रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। कहीं के जो प्रकरण इस प्रकार के पेंडिंग अगर कहीं के होंगे जो रवि जी की जानकारी में होंगे, मेरे ध्यान में नहीं है, तो उन प्रकरणों में भी विवेचना जारी है। सबूत देखिए क्या है कि इस प्रकार के मामलों में अगर बिना सबूत के, बिना इसके अगर कहीं कुछ लेकुना छूट जाए और जल्दबाजी में अगर कहीं परमिशन का या कुछ हो जाता है चालान, तो उस त्रुटि का लाभ आरोपी को मिल जाता है। जो प्रोसिक्यूशन से अगर कोई नेग्लिजेंसी हो जाती तो उस नेग्लिजेंसी का लाभ एक्यूज पर्सन को मिल जाता है, आरोपी को मिल जाता है। न्याय का सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। इसलिए पूरी तहकीकात करके, पूरे सबूत तैयार करके, पूरा सबूत का जो है पूरा चालान बनाकर फिर प्रस्तुत करके अगर उसे सस्पेंड किया जाए या उस पर कार्रवाई की जाए तो मैं समझता हूं कि वो केस फिर सजा तक पहुंचता है। अन्यथा वो एक्विटल होने के चांसेस हो जाते हैं।